लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कमजोरी दिखाई दे रही है और एसजीएक्स निफ्टी देखिए इस वक्त करीब 64 अंक नीचे दिखाई दे रहा है। 18,400 के भी नीचे यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी देखने को मिल रहा है। अब जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो तो फिलहाल कमजोरी के हैं। हांगकांग के बाजार देखिए वहां पर करीब 200 अंकों की गिरावट है। निकाई के बाजार में अगर हम देखेंगे तो वहां पर 450 अंकों की कमजोरी इस पर देखने को मिल रही है और चीन के बाजारों में भी कमजोरी हावी है। लेकिन ग्लोबल मार्केट से संकेत अगर समझें तो वहां पर भी हमने देखा अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट जो थी वो हावी थी। और पिछले 6 महीने का अगर आंकड़ा देखें तो इस बार सबसे ज्यादा खराब क्लोजिंग अमेरिकी बाजारों में हमने देखी। डाउ जोन्स की बात करें तो वहां पर करीब 660 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी। वहीं नैस्डैक और S&P 500 भी देखेंगे तो वहां पर भी लगभग 3% की गिरावट कल देखने को मिली है। तो बेहद ही कमजोर मूड और माहौल था अमेरिकी बाजारों का फेड के फैसले के बाद। और कहीं ना कहीं अब मंदी का डर भी सताने लग गया है बाजारों में। इस वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में सबसे खराब क्लोजिंग कल के दिन देखने को मिली है। इसके अलावा नवंबर के रिटेल बिक्री के भी आंकड़े आए, वहां पर 0.6% की गिरावट थी। तो महंगाई का जो असर है अब वो काफी हद तक दिखने लग गया है नंबर्स में भी। इसके अलावा वीकली जॉबलेस क्लेम भी गिरकर 2.11 लाख के पास पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ आंकड़े कल निकल कर आए हैं और उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमने अमेरिकी बाजारों में देखा। अब आज फेडरल रिजर्व स्पीकर्स के भी कुछ बयान होंगे, उनकी स्पीच होगी तो किस तरह के कमेंट्री वहां से निकल कर आती है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि आगे के लिए एक क्लियर इंडिकेशन मिलता हुआ दिखाई देगा कि वो ब्याज दरों में कितनी और कब तक बढ़ोतरी देख रही है। जो बढ़ोतरी का दौर है ये कब तक जारी रह सकता है, इनकी स्पीच से कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन मिलता हुआ दिखाई देगा। और महंगाई को लेकर भी क्या आउटलुक वो देते हैं ये भी समझना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के दिसंबर पीएमआई डेटा भी आएंगे तो ये भी आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट होगा नजर रखने के लिए। यूरोप के बाजार अगर देखें तो वहां पर भी कमजोरी ही हावी थी। और कल हमने देखा कि फेड के फैसले के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी और स्विस नेशनल बैंक तीनों ने ही ब्याज दरों में 0.5% की बढ़ोतरी कर दी है। और ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड ने ब्याज दरों में आगे भी बढ़त जारी रहने की संभावना जताई है। लेकिन उनका ये भी कहना था मंदी दिख सकती है लेकिन वो शॉर्ट टर्म के ही लिए रहेगी और आगे उनका जो फोकस रहेगा वो महंगाई को कम करने में लगा रहेगा। अभी 2% के आसपास महंगाई आने में काफी समय ले सकता है, तो इसलिए ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो आगे भी जारी रह सकता है। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो ब्याज दरों में जो ग्लोबल इस वक्त बढ़त देखने को मिल रही है सेंट्रल बैंकों की तरफ से, उसका असर कल कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट पर भी हावी रहा। मंदी का डर कहीं ना कहीं सता रहा है और अब हमने देखा कि यूएस 10 ईयर्स के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अभी भी 3.4% के पास बरकरार हैं। डॉलर इंडेक्स भी 103-104 के दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने में हमने वीकनेस देखी और $1800 के नीचे आ गया सोना। इसके अलावा जिस तरीके से सेंट्रल बैंक एक के बाद एक हाइक कर रहे हैं उसका दबाव कल हमने देखा कि ब्रेंट पर कच्चे तेल पर नजर आया और यहाँ पर भी देखिए हल्का दबाव 81 के आसपास इस वक्त कच्चा तेल भी दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त अगर सेंटीमेंट को समझने की कोशिश करेंगे तो सेंटीमेंट जो है वो वीक है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी देखिए अभी निचले स्तरों से हल्की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखना होगा आगे किस तरह की चाल यहाँ पर देखने को मिलती है। बट आज भारतीय बाजार में क्या रणनीति अपना के चले एक बार ये भी समझ लेते हैं। और उसके पहले आपको एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी दिखा देते हैं। संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर नजर डालें तो एफआईएस ने करीब 711 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईएस ने कैश मार्केट में 260 करोड़ की खरीदारी करके कर गए और इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा दिख रहा है। इंडेक्स ऑप्शन में देखिए एफआईएस ने 7117 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है, इस पर यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट पर आज रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के देवांग शाह इस वक्त मौजूद हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपना के चले? कल तो हमने देखा था कि हल्की वीकनेस थी, 18,500 का भी लेवल तोड़ दिया था, वीकली एक्सपायरी भी थी वैसे कल, लेकिन अभी भी जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के ही हैं। इसको देखते हुए भारतीय बाजारों में क्या दबाव और दिख सकता है आपको? गुड मॉर्निंग।
और हम मार्केट की बात करें, हमने कल काफी एक करेक्शन देखा है मार्केट में, और ये प्रीवियस जो स्विंग लो है निफ्टी का, वहीं पे ही ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है। तो वही लेवल भी ब्रीच करके 18,340 के जो लेवल्स है वो भी ब्रेक करते तो फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। 18,000 नेक्स्ट लेवल है 18,230, यहाँ तक हमें देखने मिल सकता है। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 18,600 के ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। राइट, तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको दे दी गई। देवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? स्टॉक स्पेसिफिक में हम बात करें तो फर्स्ट स्टॉक कॉल रहेगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ओवरऑल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 1359, टारगेट है 1437। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अरविंदो फार्मा। यहाँ पे सेल रिकमेंडेशन रहेगा अरविंदो फार्मा में। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वीक ट्रेंड है, ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। ओवर लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था वो भी स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो हमें लगता है कि फर्दर इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 459, टारगेट है 434। ऑलराइट, देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो निफ्टी में आज बिकवाली की रणनीति होगी। 18,600 ऊपर की तरफ एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, उसका स्टॉप लॉस लगाइए। और 18,350 से 18,250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आज के दिन। तो बिकवाली करके चलिए आज के लिए। और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर भी नजर डालेंगे तो औरोबिंदो फार्मा यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में खरीदारी की राय आज देवांग की तरफ से। चलिए, ये तो बात हुई मार्केट पर रणनीति की, लेकिन आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं